हेलो गाइस, वेलकम टू कोचअप। मेरा नाम है सूरज मिश्रा। आज हम बात करने वाले हैं कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। तो देखते हैं क्या कहती है हमारी थ्योरम। इन अ ट्रायंगल, if square of one side is equal to the sum of the square of other two sides, then the angle opposite the first side is a right angle। मतलब अगर कोई ट्रायंगल है जिसका एक साइड का स्क्वायर का सम दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है, तब एक एंगल 90 डिग्री होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये एबीसी एक ट्रायंगल है हमारे पास। अगर AC स्क्वायर, अगर हम लिखते हैं इफ AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है, देन एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपनी थ्योरम को। इस थ्योरम में हमें सबसे पहले एक कंस्ट्रक्शन का काम करना पड़ेगा। तो लेट्स डू द कंस्ट्रक्शन ऑल्सो। हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है एक ट्रायंगल ABC एंड एक हम ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे कंस्ट्रक्शन से PQ एंड R। एज सच कि जो PQ है वो AB के इक्वल होगा और जो QR है वो BC के इक्वल होगा। तो कंस्ट्रक्शन में हम करेंगे ड्रॉ ट्रायंगल PQR सच दैट कि AB हमारा PQ के इक्वल होगा और BC हमारा QR के इक्वल होगा एंड एंगल Q हमारा 90 डिग्री होगा एज पर पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हमें कंस्ट्रक्शन का काम करना है। हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रूफ। देखिए, सबसे पहले वी नो कि PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर होगा एज पर पाइथागोरस थ्योरम। तो करते हैं PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर एज पर पाइथागोरस थ्योरम। यू कैन राइट द रीजन हियर। तो अगेन, अगर हम PQ की जगह AB लिख दें तो PR स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस QR की जगह अगर मैं BC लिख देता हूं तो इट्स BC का स्क्वायर। ओके, बट वी नो यहां पे गाइस अपने रीजन लिखते रहना, पाइथागोरस एंड ये हम गिवन नहीं, ये हम लिखेंगे बाय कंस्ट्रक्शन। ओके, तो हमें क्या पता है कि AC का स्क्वायर हमें AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के इक्वल करता है। इसे 1 मान लेते हैं, इसे 2 मान लेते हैं, क्योंकि ये दोनों हमें गिवन है। ये हमें गिवन है, ये अभी हमने फाइंड किया है। तो आप इसको यहां तक नोट डाउन कीजिए या यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। तब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें ये पता चल चुका है कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर ये होता है। अब इन दोनों इक्वेशन से व्हाट वी फाइंड आउट, हमें क्या पता चला? अगर किसी इक्वेशन में RHS इक्वल होता है तो LHS भी इक्वल हो जाता है गाइस। इसका मतलब फ्रॉम 1 and 2 AC का स्क्वायर इज इक्वल टू PR का स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर दें तो AC हमारा PR के इक्वल हो जाएगा। ओके, अगर हमारा AC PR के इक्वल हो गया, इसे इक्वेशन नंबर हम 3 मान लेते हैं। ओके,
नाउ व्हाट वी डू, हम इसे कॉन्ग्रुएंट करेंगे. लेट्स डू इट. लेट्स कॉन्ग्रुएंट द ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR. ओके, अभी हमें ये पता है AB PQ के इक्वल है, BC QR के इक्वल है. इसका रीजन क्या होगा? बाय कंस्ट्रक्शन. हमने कंस्ट्रक्ट करके ये फाइंड आउट किया है. और तीसरा हमें रीजन क्या मिल जाएगा? AC PR के इक्वल होगा. ओके, ये हमने अभी लिख देंगे प्रूव्ड अबव. अभी हमने इक्वेशन में अभी हमें इसे प्रूव किया था. तो ये बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल हमने पढ़ा है गाइस. तो इससे हमारा ट्रायंगल ABC ट्रायंगल PQR के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा. अब इससे हमें क्या फायदा हुआ? इससे हमें यह फायदा हुआ गाइस कि जो एंगल B है वो एंगल Q के इक्वल हो जाएगा बाय द रीजन ऑफ बाय CPCT. अगर CPCT से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, अगर इस इक्वेशन से वैल्यू से अगर एंगल B एंगल Q के इक्वल हो रहा है तो गाइस इससे हमें क्या पता चल रहा है? एंगल Q की वैल्यू 90 डिग्री थी. इफ एंगल Q इज 90 डिग्री, therefore एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री. और यही हमें प्रूफ करना था, जो कि हमारी थ्योरम थी कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. तो गाइस इस तरह हमारा 10th क्लास के इंपॉर्टेंट जो हमारी थ्योरम्स थी उनका फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट होता है, जो कि हमारा चैप्टर 6 का था. और इसी तरह प्रूफ थ्योरम्स एंड न्यूमेरिकल्स के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को बताइए कि हम मैथ्स में किस तरह आगे बढ़ रहे हैं. ठीक है, थैंक यू गाइस.